बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक खन्नापुर रावलपिंडी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस का एक ख़ास हिस्सा है और आज का टॉपिक है कि लाइकन प्लेनस क्या होता है। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है और क्रॉनिक किस्म का इन्फ्लामेशन का केस होता है। इसमें यह होता है कि आमतौर पे स्किन की बीमारी होती है, स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं। ये दाने रेड कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। उसके अलावा इसमें मरीज़ का मुंह पक जाता है, मुंह के अंदर सफ़ेद किस्म के निशानात होते हैं, मुंह पका रहता है। उस मरीज़ के जो नाखून होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सर में भी दाने निकल आते हैं, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उसमें मसला खड़ा हो जाता है। यानी इस मरीज़ का लाइकन प्लानस में ये होता है कि जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो वो स्किन का मसला ज़्यादा बताते हैं या मुंह का मसला ज़्यादा बताते हैं। स्किन के ऊपर आम तौर पे तो बीमारियां ऐसी होती हैं कि आम बंदा पहचान लेता है कि ये सोराइसिस है, ये एक्जिमा है, ये स्केबीज़ है, या ये रिंग वार्म का मसला है, या ये क्या मसला है। लेकिन लाइकन प्लानस एक ऐसी बीमारी है कि जो समझ नहीं आती, बंदा परेशान होता है कि पता नहीं क्या मसला है। तो मुश्किल किस्म के जो केस होते हैं वो लाइकन प्लानस में फॉल करते हैं। इसकी सिम्टम मैंने पहले भी बताई हैं कि सुरख किस्म के निशानात यहाँ बाजुओं पे होंगे, टांगों पे होंगे, चेहरे पे होंगे, मुंह पकने का मसला खड़ा हो जाता है, सर पे दाने निकल आते हैं, नाखून खराब हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाथों पाँव के ऊपर, टांगों के ऊपर। एक और इसकी ख़ास अलामत यह है कि जो जेनिटल एरिया होता है वहाँ पे भी मसला होता है, वहाँ पे भी खारिश होती है, दाने निकल आते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। उसके अलावा इलामात में म्यूकस मेम्ब्रेन का भी मसला होता है, बॉडी के ऊपर इन्फ्लामेशन होती है और वो बड़े अरसे से होती है और ठीक ही नहीं होती है। यानी बाज़ औक़ात तो ये भी नहीं पता चलता कि असल मसला क्या है। अब हम समझते हैं कि इसकी वजूहात क्या होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जो बॉडी की हिफाजत करते हैं, वही बॉडी के उल्ट काम करना शुरू कर देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है वो बेसिकली एक मुश्किल केस होता है, लेकिन होम्योपैथी में इसका काफ़ी हद तक अच्छा इलाज किया जाता है। उसके अलावा जो बड़ी वजूहत है उसमें हेपेटाइटिस सी हो सकते हैं, उसके असरात हो सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को यानी जेनेटिक लेवल पे ख़राबियाँ होती हैं, ख़ानदान के अंदर नस्ल दर नस्ल स्किन के मसाइल होते हैं, या स्किन के हवाले से लाइकन प्लानस का मसला होता है, मुंह पकने का मसला होता है। तो ये बेसिकली यानी जो बड़ी जो 2-3 वजूहत हैं उसमें ज़्यादातर यही वजूहत होती हैं। इसमें टेस्ट कौन सा कराया जाता है कि इसको बाज़ औक़ात स्किन की बायोप्सी भी करनी पड़ती है। हमें एहतियात क्या करनी है कि बाज़ारी चीज़ें ना खाएं, घर की चीज़ें खाएं, गैर ज़रूरी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल ना करें, जो यानी मुंह की सफाई होती है उसका ख्याल करें, स्किन का ख्याल करें, ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगह पे ना जाएं, मेडिसन का बाकायदा इस्तेमाल करें, ठीक है, डॉक्टर से रब्ता रखें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलें। अब हम देखते हैं कि लाइकन प्लानस के हवाले से होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है। अगर मरीज़ को गर्मी लगती है तो उसको सल्फ़र 200 रोज़ाना सुबह दें या एपस 200 दें। अगर उसको सर्दी लगती है तो आर्सेनिक हाइड्राइड 200 रोज़ाना सुबह दें। दिन को आप मर्कसाल 200 दे सकते हैं और रात को आप ग्रेफाइट 200 दे सकते हैं। अगर मरीज़ कहता है कि मुझे जिस्म में दर्दें भी होती हैं तो आप उसको रात को रस्टॉक्स दे सकते हैं। मुश्किल जो केस होते हैं उसमें कलकेरिया सल्फ 200 पावर में रोज़ाना सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं। जो स्किन के केसेस होते हैं उसमें 3 किस्म के टिंचर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हाइड्रोकोटाइल क्यों होता है, नॉर्मल स्किन के अंदर खुश्की हो या स्किन मोटी हो या लाइकन प्लानस का मसला हो। अगर खारिश हो तो आर्टिका यूरस क्यू में देंगे। अगर स्किन का कलर ज़्यादा ख़राब है तो वहाँ पे सार सब्रिला क्यू पावर में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम बहुत अच्छा काम करती है।
सार सप्रीला बिलखसूस जो है वो चेहरे के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है। उसके अलावा ये होता है कि लाइकन प्लानस के दो बड़े मसाइल होते हैं, एक मुंह का मसला होता है, एक स्किन का मसला होता है। अगर किसी बंदे का मुंह पका हुआ है या मुंह अंदर से ख़राब है, मुंह के अंदर यानी ओरल लाइकन प्लानस है, तो वहाँ पे मर्कसाल 200 सुबह, एसिड नाइट्रिकम 200 रोज़ाना दिन को और बोरक्स 200 पावर में रोज़ाना रात को इस्तेमाल करेंगे। यानी लाइकन प्लानस जो मुंह के हवाले से होता है उसमें आम तौर पे ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई केस मुश्किल आता है, ज़्यादा मुश्किल केस है, नहीं ठीक हो रहा और बहुत पुराने अरसे से चल रहा है, तो वहाँ पे हम स्किन की यानी कार्सिनोसिन मेलानोमा की एक डोज देंगे, स्किन के वाले से एंथ्राक्सीनम सीएम की एक डोज देंगे और थूजा सीएम की एक डोज देंगे। अगर मुंह का मसला है तो फिर कार्सिनोसिन मेलानोमा की जगह कार्सिनोसिन मौत की एक डोज देंगे। यानी ये जब 3 पुड़ियाँ देंगे तो मुश्किल से मुश्किल जो केस होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अगर किसी बंदे को लाइकन प्लानस का मसला है मुंह के वाले से, तो 6x में काली म्यूर भी आप 6x में या 6C में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मुंह के अंदर लाइकन प्लानस का मसला है तो आप लाटिंगो मेजर क्यू पावर में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकन प्लानस के बाद का जो असर होता है ना वो सर के ऊपर भी होता है। अगर सर की खराबी है तो एक आध पुड़िया बेसलिनियम सीएम की दें, बाकी वही पुड़ियाँ दें, दूसरी और तीसरी। अगर उसको सर के अंदर लाइकन प्लानस का मसला है तो फास्फोरस 30 रोज़ाना सुबह दें, ओलियंडर 200 रोज़ाना दिन को दें और ग्रेफाइट 200 पावर में रोज़ाना रात को दें। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।